देखिए, जो बात मैं कहने जा रहा हूं इसमें थोड़ी सी कड़वाहट है। मतलब है तो बात सच्ची, लेकिन कड़वी लग सकती है। और वो बात कुछ इस तरह से है कि आप कभी भी एक 9 to 5 जॉब करके अमीर नहीं बन सकते। अगर कोई बने भी हैं तो वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला है। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी और के लिए काम करते हुए गुजार देंगे, फिर भी कभी भी आप उनके जितने अमीर नहीं हो पाएंगे। तो सवाल यह है कि क्यों ना खुद का बॉस बना जाए। ये एक वो यूनिवर्सल सीक्रेट है जिससे कि आप लाखों रुपए कमा सकते हैं और फिर कमाई की कोई लिमिट भी नहीं है। आज की बुक समरी इसी बारे में है। आज की बुक समरी का टाइटल है द अनएम्प्लॉयड मिलियनियर, एस्केप द रैट रेस, फायर योर बॉस एंड लिव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स, जिसे लिखा है मैट मॉरिस ने। मैट मॉरिस एक टॉप मार्केटिंग लीडर हैं और कंसल्टेंट हैं। वो मार्केटिंग की फील्ड में 25 साल से भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं। मॉरिस कई जाने माने शोज जैसे कि CBS और CNN में भी इंटरव्यू दे चुके हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, द अनएम्प्लॉयड मिलियनियर। जब आप छोटे थे तब आपको क्या सिखाया गया था? क्या आपसे बड़े लोग ये कहते थे कि अगर आप अच्छे से खूब मेहनत करके पढ़ाई करेंगे तो अमीर बन जाएंगे? क्या वो कहते थे कि एक अच्छी जॉब आपको एक स्टेबल फ्यूचर बनाने में मदद करेगी? उस वक्त ऐसा ही होता था, लेकिन क्या ये बातें आज के समय पर भी फिट बैठती हैं? शायद नहीं। एक डिग्री आपको जिंदगी भर की जॉब की कोई गारंटी नहीं दे सकती। इस इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाना बहुत मुश्किल है। पर एक चीज है जो आपको कंफर्टेबल जिंदगी दे सकती है, और वो है एक अनएम्प्लॉयड मिलियनियर बनना। यानी कि एक ऐसा मिलियनियर बन जाना जिसे कोई काम नहीं करना पड़ता। इस समरी से आप सीखेंगे कि आप एक अनएम्प्लॉयड मिलियनियर कैसे बन सकते हैं। आप सीखेंगे कि टॉप पर पहुंचने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। आप जानेंगे कि यह सब सिर्फ आपके माइंडसेट यानी कि सोच और नजरिए पर डिपेंड करता है। तो आइए शुरू करते हैं इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत इस चैप्टर से, बिकमिंग एन अनएम्प्लॉयड मिलियनियर। एक अनएम्प्लॉयड मिलियनियर बनना कोई आसान काम नहीं है। आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको थोड़ा और काम करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक आप इस हालात में ना पहुंच जाएं कि आपसे काम ही ना हो पाए, तब तक आपको काम करना है। एक अनएम्प्लॉयड मिलियनियर होने का मतलब है पहले से ही पता होना कि आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अनएम्प्लॉयड मिलियनियर बनने से मतलब है एक ऐसा बिजनेस तैयार करना जो आपको पैसिव इनकम जनरेट करके दे सके। अब पैसिव इनकम होती क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा बिजनेस तैयार करना जो आपको उस वक्त भी पैसे कमा करके दे सके जब आप काम ना भी कर रहे हो या सो रहे हो। यही वो काम है जो ऑथर मैट मॉरिस कर रहे हैं। वो अपनी कंपनी के CEO हैं और उन्होंने लगभग 1 महीने से ऑफिस में कदम भी नहीं रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अभी अभी पिता बने हैं। मैट एक बॉस के काम को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका बिजनेस तब भी चल रहा होता है जब वो वहां मौजूद नहीं होते। अगर कोई अर्जेंट काम आता है जहां उनकी जरूरत होती है तो मैट एक कॉल या ईमेल के जरिए अपना काम कर लेते हैं। मैट तब भी पैसे कमा रहे होते हैं जब वो अपने परिवार के साथ रिलैक्स या एंजॉय कर रहे होते हैं। ये एक अनएम्प्लॉयड मिलियनियर होने का सिर्फ एक पहलू है। तो इसका दूसरा पहलू क्या है? यही कि आपके पास पूरी आजादी होगी ये तय करने की कि आपको अपने समय के साथ क्या करना है। तो ये थी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन एक अनएम्प्लॉयड मिलियनियर बनने की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है विश्वास, एक आसान तरीका और झूठ की शक्ति। स्कूल में आपको पढ़ाई लिखाई के बेसिक्स सिखाए गए थे, यानी कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है, मैथ कैसे करनी है। पर सक्सेसफुल कैसे होना है ये आप असली जिंदगी से ही सीख पाएंगे। हो सकता है कि आप सक्सेस को एक ना हासिल करने वाला मुकाम समझ रहे हो। आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप बिना तकलीफों को झेले और बिना गहरी चाहतों के पैसा नहीं कमा सकते। पर सक्सेसफुल होने का फॉर्मूला इससे कहीं ज्यादा आसान है। सक्सेसफुल होने का फॉर्मूला है बिलीफ, यानी कि पक्का विश्वास, यकीन। यही वो चीज है जो एवरेज लोगों को सक्सेसफुल लोगों से अलग बनाती है। सक्सेसफुल लोग खुद पर और अपने काम पर विश्वास रखते हैं। वो अपनी काबिलियत और स्किल्स पर पूरा भरोसा करते हैं कि इनके जरिए वो एक दिन अपने गोल्स तक जरूर पहुंचेंगे। आपको भी अनएम्प्लॉयड मिलियनियर बनने के लिए बस यही सोच अपनाने की जरूरत है। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि सक्सेस हासिल करना बहुत मुश्किल है,
तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये मानते हैं कि जिंदगी जीना, सक्सेस पाना, वजन घटाना ये सब बहुत मुश्किल है, तो सच में वो मुश्किल हो जाता है। किसी भी बिजनेसमैन से पूछिए क्या लाखों रुपए कमाना आसान बात है? वो आपको बताएंगे कि ये इस दुनिया की सबसे आसान चीज है। ये बिजनेसमैन ऐसा मानते हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसमें बहुत अच्छे हैं। वो सोचते हैं कि जो काम वो कर रहे हैं वो करना बहुत ही आसान है, इसलिए उनके लिए लाखों कमाना भी आसान ही है। जब अगली बार आपके सामने कोई दिक्कत आए तो अपनी सोच पर ध्यान दीजिए। अपने आप से यह मत कहिए कि यह करना मुश्किल है, बल्कि इसके बिल्कुल उल्टा कहिए कि यह करना बहुत आसान है। इसे इजी प्रिंसिपल कहते हैं। जब आप विश्वास करेंगे कि कोई चीज आसान है तो वो अपने आप आपके लिए आसान बन जाएगी। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप अपने गोल को पाने के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे। हो सकता है कि आप भी खुद के बारे में ऐसा ही सोचते हो। आप शायद सोचते हो कि आपको अच्छे से कम्युनिकेट यानी कि बातचीत करना नहीं आता है, या हो सकता है कि आप सोचते हो कि आपकी आइडेंटिटी या पहचान इस बात पर बेस्ड है कि आपका वजन ज्यादा है। पर आपकी ये सीमित सोच सच नहीं है। आपने अपने बारे में ये कहानी खुद बनाई है और आप बहुत आसानी से इस कहानी से पीछा छुड़ा सकते हैं। आप उसी कहानी के कंट्रोल में आ जाते हैं जो आप खुद के बारे में बनाते हैं। इसीलिए ऐसी कहानी चुनिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। ऐसी चीजों पर फोकस करना शुरू कीजिए जो आपको आगे बढ़ने की ताकत दे। मैट ने फैसला किया कि वो इस बिलीफ को छोड़ देंगे कि वो हमेशा पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे, और इसीलिए उन्होंने एक नया बिलीफ बनाया। उन्होंने विश्वास करना शुरू किया कि वो बहुत पैसे कमाएंगे, बहुत सारे। और फिर उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोली और इस विश्वास को सच साबित किया। इसी विश्वास के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है सबसे अच्छी परफॉर्मेंस के लिए अपने एक्शंस को कैसे मैनेज किया जाए। मैट ने कई मिलियनियर लोगों से पूछा कि आज उनके पास जितनी भी दौलत है उसे पाने के लिए उन्होंने क्या किया। उन सबका एक कॉमन जवाब था, टाइम मैनेजमेंट। पर मैट के लिए अपने टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल था। जो चीज एक इंसान को सच में मैनेज करना चाहिए वो है उसके एक्शंस। मैट इसी एक्शन मैनेजमेंट का हर रोज इस्तेमाल करते हैं। अपने परिवार को पूरा समय देने के बावजूद इसने उनके काम को बेहतर बनाने में उनकी मदद की, यानी उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, और यही अनएम्प्लॉयड मिलियनियर की सबसे बड़ी क्वालिटी है। इसका मतलब है बड़े रिजल्ट अचीव करना, और उन सब चीजों के लिए टाइम भी होना जो करना आपको पसंद है या जिस काम से आप प्यार करते हैं। एक्शन मैनेजमेंट आपकी सोच से शुरू होता है। इस सोच से बाहर निकलिए कि दिन भर में आपके पास ज्यादा समय नहीं होता। आप इस बारे में जितना ज्यादा सोचेंगे, आप उस बात पर उतना ही ज्यादा विश्वास करने लगेंगे। अपने पिछले दिनों में मैट को भी यह बहाना देना बहुत पसंद था कि उनके पास इतना समय नहीं है। अगर वो इसमें अच्छे नहीं थे तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। दिन के सिर्फ 24 घंटे काफी नहीं होते। पर फिर उन्होंने अपनी सोच को बदला और उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास काफी वक्त था। मैट जानते हैं कि आप पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और आप दिन भर में ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहते हैं। मैट ने अपने एक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर काम करने के लिए एक डायरी बनाई थी। यह आपके ऊपर है कि आप इस सिस्टम को किस चीज में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, फिर चाहे वो आपका फोन हो या फिर कोई नोटबुक। सोने से पहले आपकी डायरी उठाइए और लिखिए कि अगले दिन आप क्या करना चाहते हैं। हां, यह लिखने के बजाय कि आपको क्या करना चाहिए, ये लिखिए कि आप क्या करना चाहते हैं। इसके लिए मैट ने एक वांट्स लिस्ट का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो आपकी सोच पर ज्यादा गहरा और पॉजिटिव असर डालता है। जब उन्होंने ये लिखा कि उन्हें क्या करना चाहिए, यानी कि नीड्स, तब उन्हें काफी भयानक महसूस हुआ। जब मैट लिस्ट में लिखे हुए कामों को पूरा नहीं कर पाते थे तो वो काफी निराश हो जाते थे। वांट्स लिस्ट एक आसान तरीका है अपने दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम करने का ताकि वो करने वाले कामों के लिए जोशीला महसूस करे और उसे एक ही दिन में पूरा करने का कोई प्रेशर ना रहे। दूसरा है अपनी टू डू लिस्ट को अरेंज कीजिए। इन एक्टिविटीज को इन कैटेगरीज के हिसाब से अरेंज कीजिए। ए प्रायोरिटीज, बी प्रायोरिटीज, सी प्रायोरिटीज। ए प्रायोरिटीज में वो काम आते हैं जो आपको उस दिन के अंदर ही जरूर पूरा करना है, इसलिए आपको काफी चुनिंदा चीजों को इसमें रखना चाहिए। अगर आप इसमें बहुत सारे काम डाल देते हैं तो उसे पूरा न कर पाने पर आप निराश हो जाएंगे और आप उस काम को करने का मोटिवेशन खो देंगे।
ए प्रायोरिटी में अपने बच्चों का गेम अटेंड जैसे काम करना भी शामिल हो सकता है। बी प्रायोरिटीज में वो चीजें आती हैं जो आपको उस दिन में कर लेनी चाहिए। ये काम भी काफी जरूरी है, पर ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने उसे आज ही पूरा नहीं किया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। सी प्रायोरिटीज वो काम है जो आप करते तो हैं, पर यह ज्यादा मायने नहीं रखता कि आप इसे आज करते हैं या अगले हफ्ते। सी प्रायोरिटीज काफी लंबी हो सकती हैं, तो इसीलिए हफ्ते भर के लिए एक सी प्रायोरिटीज की लिस्ट बना लीजिए। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, बिजनेस शुरू करना। मैट को मार्केटिंग में बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस था और वो इंटरनेट के बारे में भी ज्यादा नहीं जानते थे। फिर भी वो आगे बढ़े और उन्होंने एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। वो ऑनलाइन इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते थे, वो उन्हें काफी अट्रैक्ट करता था। सबसे जरूरी बात तो यह है कि वो ये जानते थे कि वो उन्हें जरूर पसंद आएगा और वो उस बिजनेस में जरूर सक्सेसफुल होंगे। एक बिजनेस शुरू करने का पहला स्टेप है कि आपको बदलाव को अपनाना होगा। क्या आपने कभी भी खुद से यह वादा किया है कि अब आप एक नई चीज की शुरुआत करेंगे? अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नया लाना चाहते हैं तो आपको पुरानी आदतों को छोड़ना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप शेप में आना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप रोज एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने में कम से कम 1 घंटा लगता है, तो आपको उसे पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। शायद वो रात में कम टीवी देखना हो सकता है। यही आपको एक अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर बनने के लिए करना होगा। आपको उन चीजों में समय देना होगा जो करना आपको बहुत पसंद हो। इसका मतलब है कि आपको नई आदतें बनाने के लिए पुरानी आदतें छोड़नी होंगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, जो कि है इंटरनेट मार्केटिंग। जैसा कि बताया गया है कि एक अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर जहां से भी चाहे वहां से काम कर सकता है। इसीलिए बिजनेस के लिए एक फिजिकल लोकेशन का होना जरूरी नहीं है। इसी वजह से बहुत से अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर अपनी किस्मत इंटरनेट के जरिए चमका लेते हैं। इंटरनेट इस सेंचुरी की सबसे बेस्ट चीज है, खासकर बिजनेस इंडस्ट्री में। इसकी वजह से अपने प्रोडक्ट का ऐड देना और उसकी मार्केटिंग करना काफी सस्ता हो गया है। सभी जानते हैं कि इंटरनेट के जरिए बिजनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। मान लीजिए कि आप $50 का कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच रहे हैं। अब अगर 20,000 लोगों ने उसे खरीद लिया तो आप आसानी से $1 मिलियन कमा सकते हैं। आप शायद ऐसा सोच सकते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा है, पर जब मैट ने यह किताब लिखी थी तब इंटरनेट यूज करने वाले 1.5 बिलियन लोग ही थे। तो आप देख सकते हैं कि टोटल इंटरनेट यूजर्स में से 20,000 एक बहुत ही छोटा फिगर है। पैसा कमाने का सबसे कॉमन तरीका है अपना खुद का प्रोडक्ट बेचना। खुद का प्रोडक्ट बेचना काफी आसान और सिंपल है। यह इस बात का भी सबूत है कि पैसे ऑनलाइन भी कमाए जा सकते हैं। ऑनलाइन ऑक्शन के 2 फायदे हैं। पहला, दुनिया में कोई भी आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है। आपका प्रोडक्ट सिर्फ आपके शहर तक ही सीमित नहीं होता। दूसरा, अगर आपका प्रोडक्ट रेयर है या बड़ी मुश्किल से मिलता है तो लोग उसे खरीदने के लिए काफी ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हो जाएंगे। आज के जमाने में बहुत सारी ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स मौजूद हैं। उनमें से सबसे पॉपुलर है ईबे। बस याद रखिए कि आइटम जितना रेयर होगा उस पर बोली उतनी ही महंगी लगेगी। तो ऐसे आइटम ढूंढिए जो इस क्राइटेरिया के लायक हों। और अब इतने सारे चैप्टर्स के बाद हम उस मोड़ पर आ गए हैं जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं, जहां पर हम अपनी इन सारी लर्निंग्स को रिवाइज करेंगे। तो आपने सबसे पहले इस बुक समरी से जाना कि एक अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर का मतलब क्या होता है। एक अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर बनने का मतलब है किसी ऐसी चीज में जाना जिसके लिए आप पैशनेट हों। इसका मतलब है अपने पैशन के जरिए पैसे कमाना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर बनने का मतलब है खुद का बिजनेस शुरू करना। दूसरा, आपने सीखा कि किसी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको खुद को आंकना चाहिए, खासकर कि आप खुद को लेकर किन चीजों पर विश्वास करते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप सक्सेसफुल होंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। जब अगली बार आपके सामने कोई दिक्कत आए तो यह मत कहिए कि यह करना मुश्किल है, बल्कि खुद से कहिए कि यह करना बहुत आसान है। यह आपको अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट करेगा। तीसरा, आपने सीखा कि एक अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर बनने के लिए एक्शन मैनेजमेंट कितना जरूरी है। जब आप अपने खुद के बॉस बन जाते हैं तो टाइम बहुत कीमती हो जाता है, इसलिए आपको उसे सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा, आपने सीखा कि एक बिजनेस कैसे शुरू करना है। यह जरूरी है कि आप अपने बिजनेस को लेकर डेडिकेटेड और कमिटेड रहें।
आपको मॉडलिंग टेक्निक के जरिए यह पता लगाना चाहिए कि आपका बिजनेस कैसा होगा। अपने कॉम्पिटिटर से इंस्पिरेशन लेना एक अच्छी स्ट्रेटेजी साबित होगी। पांचवा, आपने सीखा कि अपने प्रोडक्ट को सबसे अलग बनाने के लिए आपको एक यूएसपी की जरूरत है। आपका यूएसपी छोटा, आसान और पॉजिटिव होना चाहिए। एक बिजनेस शुरू करना शुरुआत में डरावना हो सकता है, पर खुद का बॉस बनना इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज है जो आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आप खुद को और अपने परिवार को ज्यादा समय दे पाएंगे। अब बताइए, इस वक्त आपका एनर्जी लेवल क्या है? इस बुक समरी को सुनने के बाद क्या आप जोश से भरे हुए हैं, एनर्जी से भरपूर हैं? तो बहुत जरूरी है कि इसी वक्त एक एक्शन लिया जाए ताकि ये एनर्जी चैनलाइज हो सके और वो एक काम हो जाए जिसको करने से आप डर रहे थे, झिझक रहे थे। तो कमेंट सेक्शन में अभी प्रॉमिस कीजिए कि आई एम कमिटेड टू टेक एक्शन। मैं अभी वो करने जा रहा हूं, आज ही वो करने जा रहा हूं, जो भी आप करने जा रहे हैं। कैसी लगी ये बुक समरी जरूर बताइएगा। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।